मित्रों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की जो तैयारी है बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से हो रही होगी। दोस्तों, बता दें कि आपको ऑलरेडी एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। सभी लोग वेबसाइट पर जाके एसएससी की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ जाके फॉर्म अपना फिलअप कर दें। दोस्तों, अभी तो वैकेंसी लगभग 7,000 वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी 2024 में इलेक्शन है। उस इलेक्शन को मद्देनज़र पूरी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री महोदय जी ज़रूर इस वैकेंसी को बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ाना ही है और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि वो मैं ऑलरेडी कवर कर दूंगा आपको, इसके बाद वीडियो में एक अपने नोटिफिकेशन वाले पे डाल दूंगा। और कुछ भी चाहिए आपको दोस्तों, मेरा एक चैनल है स्टेशन मास्टर आरपी कुमार करके, टेलीग्राम पे भी है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें आप लोग को अपडेट दे दूंगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोग कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। अभी आपके पास कम से कम 3 महीने का टाइम है। जो आपकी तैयारी हो चुकी है उसके लिए आप रिवीजन कीजिए। दोस्तों, अब बता दें कि अभी जो है मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है, तो इंग्लिश ही है जो आपको मेरिट में लाएगी। इसके लिए आपको आपके वोकैब पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। वोकैब कंट्रोल करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, उस पर कब्जा जमाने के लिए मैं वोकैब करा रहा हूँ। और उस वोकैब को करा रहा हूँ जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, इसमें वीडियो में ऑलरेडी दिख रहा है। तो इसको आप देखें और इसकी तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, चलिए मैं कवर करता हूँ। 91 से शुरू करता हूँ कि 2 पार्ट में मैंने 90 तक कवर कर दिया है। दोस्तों, बाइगॉट, बाइगॉट का मतलब होता है कटर व्यक्ति। अ पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग unreasonable belief or opinions about race, religion, politics, and who will not listen to accept the opinions of anyone who disagree। इसको कटर व्यक्तित्व बोलते हैं। ये 5 बार एसएससी में पूछा जा चुका है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बोहमेन, बोहमियान। बोहमियान का मतलब होता है रूढ़िमुक्त, रूढ़िमुक्त होता है। ये 5 बार एसएससी में पूछा जा चुका है। अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व विथ द आर्ट हु लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर, उसको बोलते हैं बोहेमियन, बोहेमियन। नेक्स्ट है 93 में ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, भंगूर इसका मतलब होता है भंगूर। ये 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, हार्ड तो होता है लेकिन बड़े आसानी से टूट जाता है, उसको बोलते हैं भंगूर। चौफर, चौफर, चौफ्योर, चौफ्योर का मतलब होता है मोटर चालक। अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार स्पेशली फॉर समबडी रिच और इंपॉर्टेंट पीपल, दैट इज कॉल्ड मोटर चालक। और चौफ्योर बोलते हैं, चौफ्योर। उसका 5 बार ये पूछा जा चुका है एसएससी में। एसएससी का ये ट्रेंड रहता है दोस्तों कि जो क्वेश्चन रिपीटेड होता है उसमें क्वेश्चन, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीआईक्यू का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं अब तक, उसमें से मैं आपको वोकैब कवर करा रहा हूँ। 95 नंबर सीरियल है कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का होता है सर्वदेशीय, सभी देशों में पाया जाने वाला। अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के बहुत सारे हिस्सों के बारे में उसको जानकारी होती है, एक्सपीरियंस होती है, अनुभव होते हैं, उसको सर्वदेशीय बोलते हैं। 95 नंबर है, कॉस्मोपोलिटन बोला जाता है उसको। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब जनतंत्र होता है। भारत डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो बड़े आसान क्वेश्चन है और ये 5 बार पूछा जा चुका है। अ कंट्री इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि अधिनायकत्व, अधिनायकत्व। डिक्टेटरशिप अभी पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा डिक्टेटर है अपने कंट्री के लिए पर्टिकुलर, वो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है, जो कि काफ़ी फेमस है। सिरफिरा बोलते हैं। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द रूलर हु हैज कंप्लीट पावर कवर अ कंट्री, ओवर अ कंट्री, especially one who has gained its using military force, that is called dictatorship। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, उसको ही बोला जाता है। ये सब सारा किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसके लिए ही ये चीज़ें मुझे लग रहा है आ रहा है। सनकी है, सिरफिरा। अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू अ स्ट्रेंज और अनयूजुअल, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक, इसेंट्रिक होता है।
99। इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी का मतलब था कीट विज्ञान, जिसमें कीट विज्ञान के बारे में, कीटाणु के बारे में पता, साइंस स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटाणु के बारे में पढ़ा जाता है, उसको कीट विज्ञान बोलते हैं, इंटोमोलॉजी बोला जाता है। 5 बार एसएससी में पूछा जा चुका है। इपिक्योर, इपिक्योर का मतलब होता है भोग विलासी, जो भोग विलास में ज़्यादा, अयासी में ज़्यादा मतलब विश्वास रखता है। अ पर्सन हु इंजॉय फूड एंड ड्रिंक्स ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोन अ लॉट अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड इपिक्योर, इपिक्योर। 100 नंबर हो गया दोस्तों। चलिए 101। इथोनोमोलॉजी, इथोनोलॉजी, इथोनोलॉजी का होता है मानव जाति का विज्ञान। ये 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। द साइंस स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन रेस, दैट इज कॉल्ड इथोनोलॉजी। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन नंबर है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है वरी करना, मुक्त कर देना, फ्री कर देना। ये 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। टू ऑफिशियली स्टेट दैट समबडी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट हैज बीन ब्लेम्ड फॉर, उसको जिसको ब्लेम नहीं किया जा सकता उसको बरी कर दिया जा चुका है, मुक्त किया जा चुका है, बरी करना होता है। एक्स्ट्रा वैकेंट का मतलब फिजूल खर्ची, ये भी 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा। स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ more money, using a lot of more of somebody, something that you can afford or that is necessary than necessary, मतलब आवश्यकता से अधिक खर्च करने को फिजूल खर्ची बोला जाता है, एक्स्ट्रा वैगेंट बोला जाता है। फौना, फौना, फौना जो है सीरियल नंबर 104 में है। फौना, ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया और इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड पशु वर्ग। ये 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। क्वेश्चन नंबर 105 है, सीरियल नंबर 105 में आपको मैं कवर कर रहा हूँ। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भ्रातृघातक, 5 बार पूछा जा चुका है। द क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, अपने ओन ब्रदर और सिस्टर को मार देना फ्रैट्रिसाइड बोला जाता है। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब होता है खाऊ, खाऊ। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, बहुत ज़्यादा खाता है, उसको ग्लूटन बोलते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक इसका मतलब होता है रोग भ्रमी। वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ एंड बिलीविंग दैट यू आर इल, सिक व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, जबकि कुछ बुरा नहीं आपके साथ, फिर भी आप हमेशा चिंता रहे, रोग से, रोग भ्रमी बोलते हैं, रोग के भ्रम रहता है, उसको हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। हाइपोक्राइट होता है पाखंडी, जो पाखंड रचता है। अ पर्सन हु प्रिटेंड to have moral standards, opinion that they do not actually have, उसको पाखंडी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब सीरियल नंबर 109। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, जो अप्रवासी होते हैं उसको इमिग्रेंट बोला जाता है। अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री वेयर दे वेयर नॉट बॉर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर, मतलब उस देश में जन्म नहीं लिया, दूसरे देश से आ गए, उसको अप्रवासी बोलते हैं, उसको इमिग्रेंट बुलाते हैं। ये 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। सीरियल नंबर 110। इनऑडिएबल, इनऑडिएबल का मतलब अश्राव्य, 5 बार पूछा जा चुका है। दैट यू कैन नॉट हियर, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं, उसको इनऑडिएबल बोला जाता है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, 5 बार पूछा जा चुका है। इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट टू बिलीव। इनडिफैटिजेबल, इनडिफैटिजेबल का मतलब होता है अथक, जिसे थका ना जा सके, 5 बार पूछा जा चुका है। नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। इंडिजेनस, इंडिजेनस का मतलब था स्वदेशी, जो अपने देश में बना हो, 5 बार पूछा जाए। ओरिजिनल, ओरिजिनेटिंग और ए कंट्री नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड, नेटिव, दैट इज कॉल्ड स्वदेशी। इनेफेबल, इनेफेबल, इनेफेबल का मतलब होता है टू ग्रेट, ब्यूटीफुल, टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये 5 बार पूछा जा चुका है। चलिए 115 सीरियल नंबर पर हम चलते हैं। इंटेस्टेट, इंटीस्टेट, इंटीस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयतनामा मारा हुआ। हैविंग मेड नो लीगल विल, बिना कोई लीगल विल दिए ही जो मारा जा चुका है, उसको बोलते हैं
इंटेस्टेट। नेक्स्ट सीरियल नंबर 116 है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है कोषगार, कोषगार। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, जो लिखता है और उसको एडिट कर सकता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, जो हाथ से लिखा जाता है। ये 5 बार पूछा जा चुका है इसमें। कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, प्रिंट से पहले जितने बार अमेंडमेंट होता है उसको बोलते हैं हस्तलिपि। मार्टियर का मतलब होता है जो शहीद हो जाए। अ पर्सन हु सफर वेरी मच और इज किल्ड बिकम बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, दैट इज कॉल्ड शहीद, मार्टियर बोला जाता है। मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माँ का हत्या करने वाला को मैट्रिसाइड बोलते हैं, मातृहत्या। ये 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। 119 नंबर क्वेश्चन। मॉर्चरी, मॉर्चरी का मतलब सौगृह होता है, जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है उसको मॉर्चरी बोला जाता है। ये भी 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। अ प्लेस, रूम, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडी आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड और क्रिमिनेटेड, मतलब अंतिम संस्कार से पहले जहाँ रखा जाता है उसको मॉर्चरी बोला जाता है। ये नॉर्मली हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, सब हॉस्पिटल में नहीं होता है। नार्सिसिस्ट, नार्किसिस्ट, नार्किसिस्ट का मतलब होता है आत्मरतिक, आत्मरतिक। ये 5 पर पूछा जा चुका है। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस, उसको आत्मरतिक बोलते हैं। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस का मतलब सर्वभक्षक, जो सब कुछ खाता है, दैट इज ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड, प्लांट और मीट, उसको बोलते हैं ओमनिवोरस। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है सीरियल नंबर 123। ओपेक का मतलब है जिसको आर पर नहीं देखा जाता, अपारदर्शक। नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रूली और अलाउ लाइट थ्रू, दैट इज कॉल्ड ओपेक, ओपेक। ये 5 बार पूछा जा चुका है। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, जो शांति चाहता हो, उसको पैसिफिस्ट बोला जाता है। ये भी 5 बार पूछा जा चुका है 124 नंबर सीरियल। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, जो गलत है उसको शांतिवादी बोला जाता है। मतलब जो वार और वायलेंट के बारे में, हिंसा से नफरत करता हो, उसको पसंद नहीं करता हो, गलत समझता हो। पैरेबल, पैरेबल का मतलब होता है नीति कथा। अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज अ स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाई जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल, इन द बाइबल, दैट इज 5 बार पूछा जा चुका है पैरेबल। क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 126। फिलिस्ताइन, फिलिस्ताइन का मतलब अशिक्षित। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन का मतलब होता है यहाँ पे अशिक्षित। अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एक्सेट्रा, वो उसको बोलते हैं अशिक्षित। फिलिस्ताइन, फिलिस्ताइन 5 बार पूछा जा चुका है। प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म का मतलब होता है साहित्य चोरी, जो चोरी करके साहित्य बनाया गया उसको प्लेगियरिज्म बोला। एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज, वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंडेड दैट दे आर योर ओन, 5 बार पूछा जा चुका है। पॉलीगामी का मतलब होता है बहु विवाह, उम्र से कम, छोटे में विवाह कर देना कन्याओं को, उसको बहु विवाह कहा जाता है। द कस्टम हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। अच्छा, पॉलीगामी जो है उसका मतलब होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं बहुविवाह। 128 सीरियल में। 129 साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जो मन की बात को जान ले, मन के साइंस के पार्ट बता, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, 5 बार पूछा जा चुका है। 130 रिक्लूस, रिक्लॉज, रिक्लूस, रिक्लूस, रिक्लूस का मतलब बैरागी होता है। अ पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लाइक टू अवॉइड अदर पीपल, 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब होता है राज का हत्या, राज हत्या। द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और क्वीन, राजा और रानी की हत्या को रेजिसाइड बोलते हैं, रेजिसाइड। 5 बार पूछा जा चुका है। सैनिटोरियम, सैनिटोरियम का मतलब होता है आरोग्य निवास। अ प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट हु हैव अ लास्टिंग इलनेस हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड, 5 बार पूछा जा चुका है। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। लिविंग एलोन एमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन इन रिलीजियस कम्युनिटी,
गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि अभी मैं सीरियल नंबर 134 पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। इसमें आपको बता दें कि यूसीसी का ये ट्रेंड रहा है, और अभी जो पैटर्न आ गया है 2022 से जो चेंज हुआ है, 2023 में जो चेंजेज आए हैं उसमें ये है कि आपको इस अभी क्वालिफाइंग करने के लिए तो मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाइंग ही नेचर है, लेकिन अभी क्या है कि इंग्लिश में मार्क्स लाने के लिए आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश पर मेहनत करना ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको वोकैब पार्ट पर पर्सनली बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, और ये बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में जब आप एग्जाम में अपीयर होने जाएंगे, एग्जाम देंगे, तो आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि मैं वोकैब वाला पार्ट कर लूँ, क्योंकि अगर आपको आता है, याद है, पढ़े हैं तो एक ही बार में कर देंगे, अदरवाइज इसमें एलिमिनेशन विधि लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है ये। चलिए नेक्स्ट 134 सीरियल नंबर। शुली लोक्यू का मतलब होता है आत्मभाषण, अपने बात का स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज एलोन on the stage speaks her or his thoughts, that is called soliloquy। इसको बोलते हैं आत्मभाषण। सुसाइड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डिलिबरेटली, दैट इज कॉल्ड आत्महत्या। ये 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। 135 सीरियल नंबर कंप्लीट हो गया। 136 ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब हो गया पारभासी, 5 बार ये पूछा जा चुका है। allowing light to pass through but not transparent, मतलब लाइट को अलाउ किया जाता है कि पास थ्रू हो जाए लेकिन आर पार नहीं हो जाए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो पारदर्शक हो, आर पार देखा जा सके। allowing you to see through it, मतलब ग्लास एक्सेट्रा जिसका एग्जांपल है, 5 बार पूछा जा चुका है। 138 रीत। रीत पुष्पांजलि, कहीं पुष्प को अर्पण करते हैं, उसको पुष्पांजलि करते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड लीव्स इन ए सर्कल place on grave, warm, worn on head, hung on door at Christmas decoration, that is called wreath, माला, पुष्पांजलि बोला जाता है। ये भी 5 बार पूछा जा चुका है। 139 एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को त्याग देना। टू गिव अप, छोड़ देना। द पोजिशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, 4 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। 140 अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, जो सबसे मिल के रहता है। प्लीसेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, 4 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। एम्बाइड एक्सट्रॉस इसका होता है उभय हस्त, दोनों हाथ का कुशलता से उपयोग। एबल टू यूज बोथ द हैंड इक्वली वेल, 4 बार पूछा जा चुका है। एम्फीबियंस, उभयचर जंतु, जो जल में भी रहते हैं और पृथ्वी पर भी रहते हैं, 4 बार पूछा जा चुका है। एनी एनिमल दैट कैन लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट typically living on land but breathing in water, that is called amphibians। 143 एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, 4 बार पूछा जा चुका है। पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, उसको अराजकतावादी बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुसियास्टिक, दैट इज कॉल्ड उदासीनता, 4 बार पूछा जा चुका है अपैथी। आर्किप्लियागो का मतलब होता है द्वीप समूह, 4 बार पूछा। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड, दैट इज कॉल्ड आर्किप्लियागो। एसाइलम का मतलब होता है शरण स्थल, अस्पताल, 4 बार पूछा जा चुका है। प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वेयर in danger for political reason। A hospital where people who were mentally ill could be cared for often for a long time, उसको अस्पताल या शरणास्थल बोलते हैं, असाइलम बोला जाता है। 147 सीरियल नंबर। ऑडिएबल दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, सुनाई देने योग्य, 4 बार पूछा जा चुका है। ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय, ये भी 4 बार पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे। 149 ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, अबायोग्राफी बाय योरसेल्फ, जो अपने आप लिखता है उसको अबायोग्राफी बोला जाता है, आत्मकथा। उसके बाद है ब्लास्फेमी का मतलब होता है इस निंदा, बिहेवियर
लैंग्वेज दैट इंसल्ट, शो अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन, दैट इज कॉल्ड इस निद्रा, इस निद्रा। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी 4 बार पूछा जा चुका है। चलिए 150 तक कवर कर दिया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट नंबर 3 था मेरा, पार्ट 4 में मैं कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी इस वोकैब को कंप्लीट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट करूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप अच्छा से मेहनत करेंगे और रिवीजन करेंगे। इसको एक बार देखिए 2x मोड पे करके, और इसको आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आजकल क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे रैंक लाने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो 150 तक कंप्लीट हो गया दोस्तों, और आप लोग अपना पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, वीडियो भी देखते रहिए, और अगर आपके लिए यूजफुल है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। सब लोग देख तो लेते हैं जरूर, लेकिन सब्सक्राइब करने में लगता है कि यार पॉकेट से कुछ खर्च हो रहा है, कुछ नहीं जाता है। आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें भी इस प्रेरित करता है कि भाई हम भी आप लोग के लिए मेहनत करें, कुछ पहुँचाएँ आप तक। तो मेरा आशा है, उम्मीद है आप लोगों से कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। मेरा आशा है, मेरा उम्मीद है, और मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं तो चाहता हूं कि ये सबसे पहले वीडियो आप लोग तक पहुंचे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।